हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्री का रीजनिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें शिफ्ट 1 हो चुका है। पहला दिन एग्जाम हुआ था 14/7/2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और इससे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उनका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? मैंने सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। तो मेरा सुरेश से क्या संबंध है, ठीक है। इशारा करते हुए कहा वह मेरी पत्नी, ठीक है। पत्नी, पत्नी, पत्नी हो गया। पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा, बेटा नहीं जाएगा, बेटा, बेटा के भाई का भाई, भाई बराबर हो गया, ठीक है। पत्नी के बेटे के भाई की बेटी, 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 हाँ। तो सुरेश से क्या, मेरा सुरेश से क्या संबंध है, ठीक है। इस सुरेश जो सुरेश की पत्नी है, पत्नी की बेटा, पत्नी का बेटा मतलब, पत्नी का मतलब मेरा बेटा, मेरा बेटा का भाई मतलब खुद का मेरा भाई, ठीक है, उसकी बेटी मतलब मेरी पोती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या हो जाएगा। इसका आंटी तो नहीं होगा, ठीक है, और मदर तो नहीं होगा। सुरेश से मेरा संबंध, सुरेश से बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रैंड अंकल भी नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। क्योंकि सूरज से बोल रहा है, सूरज की पत्नी से नहीं बोला, सूरज की पत्नी से होता है ग्रैंड मदर होता है, लेकिन सूरज से बोल रहा है तो सूरज से बोल रहा था, सूरज का मतलब क्या होगा, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें जो दिया हुआ है। इतना पढ़ना क्या, बस इतना समझ, इसका संबंध इससे है और तो इससे है और इसका संबंध निकालना है, ठीक है। देख लीजिए, लिखते हैं क्या, डब्ल्यू डबल ओ डी डब्ल्यू एल ए एन डी, ठीक है। और फिर क्या है, जेड आई आर ए, आई जेड आई आर जेड, जेड आई आर एक्स, ठीक है। ओ यू, ओ यू क्यू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, ये आपका डब्ल्यू आपका जाकर 23 हो गया, ठीक है। ये आपका 15, 15, 4, 12, 1, 14, 4, ठीक है। 14 4 हो गया। और इसका 26, 9, 18, 24, 15, 21, 17, 24, ठीक है। अब 23 से 26 आया, देखिए कितना आया, +3। इसमें, इसमें 15 से 9 -6, ठीक है। इसमें 15 से 18 +3, इसमें इसमें कितना हो जाएगा, ये डी हो गया। और माइनस में गया है, ये देखिए, ये इधर 2 हो गया और 2 में -6, ठीक हो गया। इसमें 12 +3 मतलब +3 -6 का काम कर रहा है, -6 +3 -6, ठीक है। +3 -6 चल रहा है, ठीक है, इतना समझ गए। अब बताइए, अब इसमें भी वही संबंध होगा। पी से देखिए क्या है, पी ई आर, पी ई आर आई ओ डी आई सी, पी ई आर आई, पी ई आर आई ओ डी आई सी, ठीक है, पी ई आर आई ओ डी आई सी, ये हो गया। उसका क्या है, एस वाई यू, एस वाई यू सी आर एक्स, सी आर एक्स, ठीक है, सी आर एक्स एल डब्ल्यू, 14, 15, पी 16 होता है, 16 3 19 +3, ठीक है। इसमें ये भी -6 +3, 15, 18 3 21, इसका आर हो गया 18, 18 3 21 हो गया, ठीक है। -6 +3
-6 +3 -6, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3 हो गया और ये आपका 23 हो गया, 23 26 हो गया, -6 हो जाएगा। +3 -6 का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, MAGA, ठीक है। एम से एम होगा आपका जाकर 14, नहीं एम आपका 13 हो गया, ठीक है। +3 क्या हो, 16, 16 मतलब पी तो ऑप्शन एक ही है, इतना सोचना क्या है। एम मतलब 15, मतलब सॉरी सॉरी, एम मतलब 13, पी मतलब 16, +3 हो गया। पी के बराबर तो कुछ है ही नहीं, सोचिए उतना सोचना क्या है, ऑप्शन बी नंबर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इसको चुनना है। बोला इसमें एक भिन्न है, मतलब एक समान नहीं है, तो देखिए DWA, ठीक है, KPH, ठीक है, जी GTD, ठीक है, और EVC, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि देख लीजिए, ये दोनों मिलाकर, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उल्टा का मतलब होता है कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। ये 4 हो गया और ये 23 हो गया, 27 हुआ। ये दोनों का देखिए, ये 16 हो गया और ये 11 हो गया, दोनों का उल्टा एक दूसरे का हो गया। इसमें देखिए ये दोनों ये 20 है और ये 7 है, दोनों का उल्टा हो गया 27। उल्टा का मतलब है जिसका भी उल्टा हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा का जोड़ कीजिएगा ना, तो अब मिला के 20 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ये आपका 22 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। इधर एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब गौर करने का बात है कि गौर करने की बात है, देखिए ये डी है, ये डी जो है, डी और ए कितना का अंतर है, -3, ठीक है। ये देखिए एच के है और के से एच आया है, 11 से 8 आया -3, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए जी मतलब हो जाता 7 और डी मतलब 4, -3, ठीक है। और ये देखिए ई मतलब 5, ई मतलब 5 और सी मतलब 3, -2। इसमें सब में बराबर काम कर रहा है, लेकिन इसमें -3 काम, सब में -3 है, इसमें -2। -2 कौन कर रहा है, डी ब्लॉक कर रहा है, तो डी ब्लॉक ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, अब बोल रहा है कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बोला अगला का संबंध क्या हो, ये बोलो, ठीक है। क्या एन एच, ठीक है, एन एच टी, ठीक है, पी ई एक्स, NH3PEX, ठीक है। एन हो गया जाकर कितना, एन जाकर 14, 14 16 +2, ठीक है। ये देखिए, ये आपका कितना हो गया, एच, एच आपका 8 है, 8 है और ये 5, -3। और फिर ये देखिए, ये 20 है और ये 24, +4। क्या हो रहा है समझ रहे हैं, +2, ठीक है, -3 और +4। देख लीजिए फिर से दिखाते हैं, देख लीजिए NH3 PEX, PEX है, एन 14 16 +2, ठीक है, 20, ठीक है। और पी सॉरी, देखिए एन एच है ना, एन एच टी है, ठीक है। ये आपका जाके एच हो गया 8, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। टी 20 हो गया और ये आपका 24 हो गया, तो हो रहा है देख रहे हैं, 14 से 16 +2 हो गया, 8 से 5 -3 हो गया, 20 से 24 +4 हो गया, ठीक है। एक और सब काम कर रहा है। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, के डी एफ, के डी एफ हो गया, MIMAJ, MAJ, ठीक है। ये आपका 11 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और ये आपका 6 हो गया और ये आपका 10 हो गया। गौर करने के बाद देखिए, 11 से 13 +2 हो गया, 4 से 1 -3 हो गया, ठीक है। और 6 से 10 +4 हो गया। मतलब क्या कहने का मतलब हो रहा है कि +2 -3 और +4 काम कर रहा था, ठीक है। अब ये काम वही काम कर लीजिए, U एंड R, ठीक है। U का मतलब जाके 21 हो गया,
ठीक है, एम का मतलब जाके 13 हो गया, आर का मतलब 18 हो गया। अब 21 है, जब प्लस 2 करना मतलब 23, 23 मतलब डब्लू। ठीक है, डब्लू तो डब्लू वाला ऑप्शन सही होगा, देखिए डब्लू तो 2 है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, ये दोनों आपका कट गया, देख लीजिए। अब बताइए, देखिए ये दोनों तो आपका कट गया डब्लू के कारण, दोनों कट गया। अब बताइए, अब क्या बोल रहा है कि -3, उन्हें 13 है, 3 गया कितना बचा दिए, 10 और 10 मतलब ये। ठीक है, और आर, आर मतलब 18 प्लस 4 मतलब 22, 22 मतलब बी, जे जे डब्ल्यू बी, जे डब डब्ल्यू सॉरी सॉरी डब्ल्यू जे बी, डब्ल्यू जे बी, ये आपका बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर हो गया, बी नंबर हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट में बहुत आसान तरीका से बनता है, लेकिन बहुत लोग फंस जाते हैं। करना क्या है, बस ध्यान देखिए, ध्यान देने, पहले एक लाइन से लिख लीजिए क्या है, डैश जे जे जे, देखिए डैश भी जे आर डब्ल्यू बी, ठीक है, डबल डैश, ठीक है, आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, फिर बी बी एल, बी बी एल, ठीक है, डबल डैश, ठीक है, बी बी, ठीक है, डबल डैश डब्ल्यू, ये हो गया ऑप्शन। अब इस तरह का ऑप्शन में चुनिए कि कितना अंक है टोटल मिला के, 5 5 10, 2 12, 1 13, 13 हो गया, 13 तो ये हो गया, और ऑप्शन डैश कितना है, 2 4 6 7, 13 7 20, जब 20 है, ठीक है, जब 20 रहना चाहिए तो 20 को 2 भाग में बढ़ता है। ठीक है, 20 बराबर 4 गुना 5 या 5 गुना 4, ठीक है, तो 5 गुना 4 के लिए 5 भाग में बांट दीजिए, इसको बीच में लाइन दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बीच 4 5 बढ़ाना है ना, 3 2 5, ये हो गया, फिर 5 ये हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गौर करने की बात है, देखिए सब में अंतिम में डब्लू है, ये डब्लू है तो ये भी हो सकता है डब्लू होगा, डब्लू होगा। ठीक है, अब गौर करने का बात है कि जे आर काम कर रहा है, देख लीजिए, बी, ये बी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट पहले आर है, ठीक है, डब्ल्यू के जस्ट पहले आर होना चाहिए, तो यहाँ आर होना चाहिए, डब्ल्यू जस्ट पहले आर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर डब्ल्यू आर, अंतिम में देखिए आर डब्ल्यू आर, आर एक ऑप्शन छूट रहा है ना, एक छूट रहा है, तो बी क्या लिखा हुआ है, गौर करने वाले, आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, यहाँ भी 2 ऑप्शन छूटा, ये डब्ल्यू छूटा है, लेकिन बी के बाद डायरेक्ट भी है, देखिए सब में बी के बाद भी आ रहा था, इसमें भी भी होगा, और यहाँ यहाँ भी बी होगा, बी के बाद भी होता है। ठीक है, ऑप्शन बन गया। गौर करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ जे कम पड़ रहा है, जे कम पड़ रहा है, जे कम पड़ रहा है तो जे दे दिए, जे कम पड़ रहा, अब तो हो गया, क्या लिखा है, बी बी जे आर डब्ल्यू, और ये छूट रहा है, छूटिए देखिए, बी भी यहाँ भी जे होगा, तो जे आर हो जाएगा, तो जे आर बी 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 जी, हाँ, अब देख लीजिए, बी भी हो गया, बी भी ऑप्शन कितना है, एक ही है, बी भी एक ही ऑप्शन है, लेकिन आर, आर डब्ल्यू आई मार दिया हुआ है, यहाँ आई देना चाहिए। ठीक है, जे जे के एल एम, हाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ जे है, यहाँ के होना चाहिए, यहाँ जे आया, यहाँ के, यहाँ एल, यहाँ एम, ठीक है, ऑप्शन ठीक से कर लीजिए, देखिए यहाँ जे है, यहाँ के होगा, यहाँ क्या होगा, के होगा, जे के, जे के एल, यहाँ एम होगा, एम होगा, एम 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 होगा। अब देखिए, बीजे मिल रहा है, देख लीजिए, अब देखिए, दिखाते हैं आपको, देखिए बीजे बीजे मिल रहा है, बी बीजे बोलते हैं, बी मिल रहा है, बी ये बी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू डब्ल्यू, लेकिन एक गौर करने की बात है, जे से जे से के आया, ठीक है,
जे से जे से के से एल और एल से एम, सब एक समान है, समझे, लेकिन बीच का जो अक्षर है वो एक एक बढ़ रहा है। जे कहाँ होता है ये आपको देख लीजिए, और इसी अनुपात का हो रहा, तो कभी कभी बीच का जो अक्षर होता है वो कभी कभी आगे पीछे रहता है। तो अब मिल रहा है, शुरू वाला जो अक्षर मिल रहा है, अंतिम में जो अक्षर मिल रहा है सब में, ठीक है, लेकिन बीच वाला अक्षर जे के एल एम हो रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, एम एन, ठीक है, एम एन लिख देते हैं, एम एन लिख दिए, एम एन हो गया, एस एम लिख दिए, ठीक है, पी ओ लिख दिए, और फिर क्या एन, एन लिख दिए, उसके बाद क्या ओ एस एम लिख दिए, ठीक है, पी एस हो गया, पी एस लिख दिए, और ये एस लिख दिए, ठीक है, अब लिख दिए। देखिए हाइपर बीच में कितना आ गया है, ये एक है, उससे पहले भी एक है, उसके बीच में एन के बीच में एक है, ठीक है, पीओ के बीच में दो है, दो दे दिए, ठीक है, एस एम के बाद एक है, एक दे दिए, और इन दोनों के बीच में दो है, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल मिला के कितना अक्षर है, दो चार, दो चार छः आठ, एक नौ दो तीन बारह आठ बीस, सब मिला के 20 है। 20 मतलब 5 गुना 4, मतलब 5 लाइन का होना चाहिए, ठीक है, 5 लाइन का होना चाहिए, तो कितना हो गया, 3 2 5, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, अब 5 क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब भरने का बारी है, भरने के लिए अलग पेन का यूज करते हैं, ठीक है, भरने के लिए आपको हरा करते हैं, ठीक है, एम एन, ठीक है, ये एम एन हो जाएगा, यहाँ भी एम, यहाँ भर दीजिए एम एन हो जाएगा, यहाँ एम एन हो गया, ठीक है, अंतिम में सब में एस है, तो यहाँ एस भर दीजिए, यहाँ एस तो है ही, ठीक है, उसके बाद एम एन, एस के पहले सब जगह ओ दिया हुआ है, तो यहाँ भी ओ होगा, और यहाँ भी ओ होगा, ठीक है, एम एन पी यू एस, एम एन पी यू एस होगा, एम एन पी यू एस, पी हो जाएगा एम एन पी यू एस, एम एन पी ओ एस कम कर रहा है, ठीक है, तो भरा क्या रहा है, पी ओ भराया, ठीक है, एन भराया, एच भराया, एम भराया, फिर पी हो गया, एन हो गया, फिर ओ हो गया, ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए एन वाला ऑप्शन सही होगा, एन वाला, ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, पी ओ एन एस, पी ओ एन एस किस में है, पी ओ एन एस सब में है, ये कट गया, एम वाला है, ठीक है, पी ओ एन एस, पी ओ एन एस भी कट गया, ठीक है, पी ओ एन एस तो क्या वो है, एम पी एन, एम पी एन, ये मतलब ये ऑप्शन हो गया, सी नंबर, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए सही क्रम दर्शाया गया है, तो सही क्रम में अक्षर लिखा हुआ है, तो एस सब में एस लिखा हुआ, ठीक है, एस के बाद क्या लिखा हुआ है, एस के बाद देखिए, एस के बाद पी एच टी, सबसे पहले कौन होगा, एच होगा, एच 8 होता है, एच होगा मतलब 3 नंबर होगा, पहले 3 होगा, ये पहला नंबर होगा, ठीक है, ये पहला नंबर होगा, फिर दूसरा नंबर क्या होगा, एच हो गया, एच एच हो गया, एच के बाद क्या, एच, एच के बाद क्या होगा, एच के बाद टी है, टी है, सब में टी, सब में जाकर टी है, फिर पी है, पी है, तो टी तो बाद में आता है, पहले पी आता है, ठीक है, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, अब पी के बाद देखिए आई है और ए है, ठीक है, आई और ए है, तो मतलब कहने का मतलब ये 2 नंबर होगा, ये आपका 2 नंबर होगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, तो शुरू में 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, शुरू में 6, 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ठीक है, ये दोनों से कट गया, ये दोनों काट दीजिए, अभी दोनों देखना, ठीक है, अब देखिए, अब एक एक तो मिल रहा है, ठीक है, दो चार, चार दो में अंतर देखना है, दो चार, चार दो, दोनों में देखना है अंतर, ठीक है, तो देखिए एच टू यू, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, पहले क्या आता है, डी आता है, पहले एफ आता है, पहले डी आता है, मतलब पहले 2 नंबर होगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये आप 5 नंबर हो गया, ठीक है, 5 नंबर हो गया, तो देखिए तीन, 3 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ठीक है, फिर 1 नंबर हो गया, फिर क्या होगा, 2 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका सी नंबर ऑप्शन मिलेगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये लगता है हल्का मिट गया है, तो आगे पीछे कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए क्या बोला है इसमें, देखिए
अब बोला कि हृदय हड्डी रोग विशेषज्ञ का संबंध जो है, हड्डी रोग विशेषज्ञ का संबंध हड्डी से, ठीक है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध हृदय से, इसमें सोचना क्या है, क्लियर दिख रहा है, समझ गए। हड्डी रोग विशेषज्ञ का संबंध हड्डी से, तो हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध हृदय से होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपको बनाना है, क्या है, 39, 42, 48, ठीक है, 57, 69, एक्स, इसको एक्स माने 102, ठीक है, 102 हो गया। तो आप देख लीजिए क्या संबंध होगा दोनों के बीच में, इसमें +3, ठीक है, इसमें +6, इसमें +9, इसमें 9 2 7 2 9, मतलब +12, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन गौर करने के बाद 3 6 9 12 आया था, अगला हो सकता है +3 का अंतर होगा, है तो +15 होगा, ये 18 होगा। अगर हम 15 करते हैं कितना हो जाएगा, 69 और 5 74, 10 84, 74 84 हो जाएगा, एक्स सेक्शन पे 84 और 84 में 18 जोड़िएगा, बोल ही रहा है 102, तो एक्स सेक्शन पे क्या हो जाएगा, 84। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, 33 80 108, 33 80 108, एक्स 83 230 और 258, ठीक है, उसको हम एक्स माने हैं। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, देखिए इन दोनों के बीच में कितना जोड़ना होगा, 33 है, 33 4 47 +47 है, ठीक है, ये +47 हो गया, इसमें +28, +28, इसमें पता चला, इसमें पता चला, इसमें बताइए, इसमें कितना हो जाएगा, 17 30 47 होगा, +47, इसमें इसमें कितना हो रहा है, 20 2 350 28, +28, तो मतलब 47 28 का ले काम कर देंगे, इसमें 47 इसमें 28, 47 28, तो हो सकता है ये 47 होगा, ये 28 होगा, करके देख लेते हैं, ठीक है, करिए कितना हो जाएगा, 47 3 50, 50 और 5 55, 155 होता है ये, ठीक है, उसके अनुसार 155 में 28 जोड़िएगा तो 183 पूरी रहा है, तो 155 में 28 जोड़िएगा तो 183 पूरी रहा, ठीक है, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 155, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए ये डाटा दिया हुआ है, क्या है, अब बता रहा है कि समुद्र में समूह में कौन सही है, 4 गो डाटा दिया हुआ है, इसमें सब बताए समूह में क्या है, 16 9 5, 16 9 5, ठीक है, 1 3 2, ठीक है, 36 13 7, ठीक है, और दूसरा क्या है, 72 16 8, ठीक है। सोचिए दोनों में क्या संबंध होगा, गौर करने का बात है कि दोनों का अंतर क्या है, 4 है, ठीक है, जो अंतर है उसी का स्क्वायर ये संख्या है, समझ रहे हैं, ये दोनों का अंतर क्या है, 1 है, ठीक है, जो अंतर है उसी का स्क्वायर ये है, ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या है, 7 13 6 है, 6 का स्क्वायर ये संख्या है, ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या है, 8, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 64 होता है, लेकिन है क्या 72, गलती 72 वाला गलती है ना, बात बात वाला क्या है, डी नंबर, तो ये डी नंबर ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन सही, इसका सही क्या हो, इसका उत्तर सही होगा जाके आपका जाके ये डी नंबर, समझ गया। ऐसे पूछा कि कौन सा गलत है, मतलब कौन सा नियम रूल को नहीं फॉलो, ये सब जो एक समान रूल जो फॉलो कर रहा है, बाकी कौन एक समान रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको सब एक लाइन से चेक करके देखना होगा, ठीक है, क्या बोला है, 150 है तो 150 लिख दीजिए, ठीक है, 3 10 2 7 46, ये अब देखिए गुना करते हैं, गुना प्लस भागा माइनस बराबर, अब गुना कीजिएगा तो किसी भी हालत में देखिए 50 150 को गुना कीजिएगा, मतलब 150 को 3 से गुना तो 750 मिलेगा, लेकिन अंतिम में 46 आना चाहिए, किसी भी प्रकार में सकता है, संभव है नहीं, किसी प्रकार से नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए, हटाइए, इसको मिटाइए,
मतलब ये वाला लाइन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन आपका काम नहीं कर रहा है, ये वाला आपका लाइन काम नहीं कर रहा है, ये वाला मतलब पहला लाइन गलती है, पहला लाइन आपका गलती है। अब दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन में क्या हो रहा है, भागा, ये भागा है, प्लस माइनस गुना और बराबर, ठीक है। अगर भागा कीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा प्लस और 10 और ये -14, मतलब 60, और 60 में से 14 गया 46, तो हर हर हालत में 46 पूरा है, तो ये 46 मतलब हर हालत में बी नंबर ऑप्शन। उतना चेक क्यों करना है, उतना काटिए सबको, चेक ही नहीं करना है, ज्यादा चेक किए बहुत परेशानी हो, लेकिन आपको चेक करके दिखा देते, अगर आपको लगता है तो चेक करके दिखा देते, देख लीजिए, मेरा काम है चेक करके दिखाना, ठीक है। आपको हम दिखा देंगे कैसे काम कर रहा है, तो आपको हम चेक करके दिखाते हैं, देखिए जब एक लाइन से चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। 3 नंबर ले लीजिए, इसमें प्लस ले लीजिए, ये प्लस हो गया, लेकिन आपको बता दिए, ठीक है, प्लस माइनस भागा, ठीक है, गुना। अब ये देखिए 150 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा, और ये भाग होगा 5 हो जाएगा, और गुना गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 हो जाएगा, और ये देखिए 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार से गुना भाग के 46 तो आएगा नहीं, ये आपका गलत हो गया, तो 3 नंबर भी काम नहीं किया, ठीक है। तो अब 4 नंबर पे आ जाइए, 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर आपका बोल रहा है, देख लीजिए, 4 नंबर बोल रहा है कि माइनस बोल रहा है, देखिए 150 है, माइनस हो गया, गुना हो गया, प्लस हो गया, भागा हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्या 150 हो गया, माइनस 3 × 10 प्लस 2/7, तो अब देखिए पूर्णांक में आ रहा है, जो 2 के साथ है भागा दे पूर्णांक में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो किसी प्रकार से समझ गए कि क्या होगा, हर हालत में आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, अब इसको स्थान बदल के लाना है, क्या 294, 294, 14, 4, 16, 67 बराबर 33, ठीक है। अब अंतर क्या है, अब ये प्लस है, और ये गुना है, और ये भागा है, ये माइनस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि घटाव और भाग बदल दीजिए, ये एक नंबर, घटाव और भाग को बदलना है, तो मतलब जहाँ घटाव है, जहाँ घटाव है, जहाँ घटाव है, यहाँ उसको भाग बदल दीजिए, यहाँ भाग था, यहाँ घटाव कर दीजिए, जहाँ भाग है, भाग कहाँ पे है, मतलब घटाव कहाँ पे है, जहाँ घटाव है वहाँ भाग कर दीजिए, ठीक है, यहाँ भाग कर दीजिए, भाग करना है, भाग, ठीक है। अब उसके अनुपात हम कर दिए, जहाँ घटाव था, यहाँ देखिए भाग था, ये देखिए भाग था, तो उसको हम घटाव कर दिए, ठीक है। और ये घटाव था, तो उसको हम भाग कर दिए, ठीक है, बदल दिए। अब देखिए 16/67 हो जाएगा, भाग के अनुसार 16/67 हो जाएगा, तो 16/67 किसी भी हालत में आपको लगता है पूर्णांक में ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपको लाना है 33, तो 33 तो आएगा नहीं, तो ये नियम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए, जब नियम काम नहीं कर रहा है तो चेंज कीजिए नियम को, तो नियम को हम चेंज करते हैं, ठीक है, नियम को चेंज करते हैं, तो नियम को चेंज करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम बदलते हैं, ये बदले थे और ये बदले थे, ठीक है। अब जो था उसको हम बैठा देते हैं, यहाँ क्या था, यहाँ आपको भाग था, और यहाँ आपका घटाव था, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, जोड़ और भाग, यहाँ जोड़ है वहां भाग कर दीजिए, यहाँ जोड़ है तो यहाँ भाग कर दीजिए, यहाँ जोड़ है तो यहाँ भाग कीजिए, यहाँ भाग कीजिए, जब भाग, जहाँ भाग है वहां आप जोड़ दीजिए, यहाँ आप जोड़ कीजिए, ठीक है, यहाँ जोड़ कीजिए, अब जोड़ कर दिए। अब इसको भाग कितना, 14×2 = 28, एक 2 बार में मतलब 14×1 = 14, मतलब भी खा जाएगा 21, भाग 21 हो जाएगा, 21 × 4, ठीक है, प्लस 16 माइनस 67, 21 × 4 हो जाएगा 84, 84 हो गया, प्लस 16 हो गया, -67, तो 84 या 16 100, 100 में 67 गया 33, तो 33 तो हा ही रहा, इसका मतलब ही काम कर रहा है ये बी नंबर ऑप्शन, समझ गया, ये दोनों काटिए, उतना सोचना नहीं है, और ये भी काटिए,
तो आंसर को एलिमिनेट करना समझिए कि जो काम कर रहा है, जो मिल गया तो मिल गया, अगर तो 4 नंबर नहीं मिलता तो करना पड़ता, और पहले मिल गया तो सोचना क्या है, व्हाट इज ऑप्शन। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों का संबंध जो है, जैसा ये दोनों का संबंध है, सेम उसी प्रकार का संबंध चारों में देखना होगा, खोजना होगा कहाँ पे, ठीक है। देखना होगा कि दोनों बीच में क्या संबंध है। देखिए 14, 378, 9, ठीक है। और क्या बोला है, 18, 432, 8, ठीक है। तो संबंध बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इधरों को गुना कीजिए, इधरों को गुना कीजिए, बराबर 106, कितना है 14 26 से, तो 20 से 126 हो जाएगा, ठीक है। 14 26 हो जाएगा, और गुना तीन कीजिएगा तो 378 हो रहा है, ठीक है। इधर को गुना कीजिए, इधर को अगर गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 144, 144 गुना 3, मतलब दोनों का अंतर का गुना करना है, मतलब दोनों का गुना करके गुना 3 करना, ठीक है। तो ये 432 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है इसमें, इसमें क्या है, 15 गुना 9 135, हाँ ये काम पहले नंबर काम कर रहा है, देखिए 15, 100, 405 और 9, ठीक है। ये दोनों गुना कीजिए 135 होगा, और गुना 9 कीजिएगा तो 405 हो रहा है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए ना, 135 आ गया, अब गुना 3 करना है, समय गुना 3 ना हो रहा है, ठीक है। अब गुना 3 कीजिए तो 405 हो रहा है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, आप बताइए दोनों के बीच में क्या संबंध है। आप गौर करने का बात है, देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, सोचिए। 31, 43, 35, ठीक है। 31, 47, 35, ठीक है। और क्या, 51, 67, 55, तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध होगा बताइए। ये दोनों के बीच में संबंध होगा, ये दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों का, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, देखिए ये दोनों के बीच में +16 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 47 से 35, 5 3 8, -8, -8 हो रहा है, -8 हो रहा है, ठीक है। -8, इसमें प्लस है, +16 और इसमें -8, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें +16 हो रहा है, इसमें और 5, 55 हो गया, 55 3, 5 3 8, ठीक है। 55 से 65, 55 से 65, 55 से 65, इसमें -12 आ रहा है, ठीक है। इसमें भी तो -12 तो नहीं है ना, 35 से 45, हाँ इसमें भी -12 ही हो ना, इसमें भी -12 हो रहा है, -12, ठीक है। +16 -12 वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसे +16 तो 13 आया है, क्या है, 13 से 16, 13 से 29, 13 से 29 कितना हो जाएगा, तो 13 से 29 तो कम कर रहा है, 13, 29, 17, ठीक है। देखिए इसमें कितना हो रहा है, +16 हो रहा है, +16 हो रहा है, इसमें देखिए अब -12 हो रहा है, तो -12 हो रहा है, इसका मतलब +16 -12 काम करना है, इसका मतलब ये नंबर, ठीक है। इतना चेक क्यों करना है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला आता है, समझे, इसलिए बहुत समय अगर प्रैक्टिस करिएगा तो ही पाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, 8 44, 8 44 3, ठीक है। सोचिए कि क्या किया होगा, इन दोनों का गुना कीजिए, ठीक है। गुना हुआ 8 से 11 और गुना 4, मतलब इन दोनों गुना करके गुना 4 कीजिए, ठीक है। कितना 44 पूछ रहा है, तो अगर हम इन दोनों का गुना करके, ठीक है, अब क्या है 12 60, 12 60 3, इन दोनों का गुना कीजिए, कितना 4 गुना हो गया, इन दोनों गुना कीजिए कितना हो गया, इन दोनों का गुना किए थे हम, कितना हो गया था, इन दोनों का गुण, अरे सॉरी सॉरी, ये दोनों का संबंध बताइए, बताइए इस तरह का क्वेश्चन में देखिए क्या करना है।
8 है, 44 है, 3 है, ठीक है। इन दोनों का क्या संबंध होगा बताइए। और ये क्या है, 12 है, 60 है और 3 है। अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या है, पर इसमें प्लस कर दीजिए, जितना प्लस हुआ उसको 4 से गुना कर दीजिए। 11 हुआ, प्लस को 4 से गुना कर दिए, 44 पूर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इन दोनों को प्लस कीजिए, 12 से 15 हो रहा है, गुना 4 कर दिए, और अपने हिसाब से पूरा है। तो मतलब इस दोनों का इस दोनों का जोड़ करके गुना 4 कर, ठीक है। तो जोड़िए, इसमें क्या हो गया, 12 है, 12 5 17, 17 हो गया। एक नंबर में 12 5 17 हो गया, 17 और गुना 4, 17 का 17 पूरी रहा है। सोचना क्या आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, बोला कौन लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब है जिसको 4 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। जो शेष नहीं बचेगा ना वही लीप वर्ष है। इसको देखिए क्या है आपका, 1675, 4 से भाग देने, 4 से भाग दीजिए, 1076, 4 से भाग दीजिए, 1354, 4 से भाग दीजिए, और 1998, इसको 4 से भाग दीजिए, ठीक है। जिसको आपको 4 से भाग देने के बाद कट जाता है, ठीक है, वो समझिए लीप ईयर से। और 4 से 4 को काटने का क्या नहीं है पता है, अगर संख्या बहुत लंबा है तो अंतिम दो संख्या कितना चाहिए, अंतिम दो संख्या, ये नहीं कटेगा, 75 नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम 18 देखे तो 72 देगा, और 1900 को देखे तो 1976 होता है, 75 तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 1976, 19 बार में कट रहा है पूरा, ये पूरा 19 में कट, ठीक है। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ये वाला कौन है ऑप्शन है, 1076, तो 1076 लिप वर्ष है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। सभी चावल अनाज है और सभी दालें अनाज है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, सभी अनाज खाने योग्य है। ये 3 आपका स्टेटमेंट है, सभी चावल अनाज है, सभी दालें अनाज है और सभी अनाज खाने योग्य है, ठीक है, स्टेटमेंट है। अच्छा, ये निष्कर्ष 3 को दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब निष्कर्ष के 4 को दिया हुआ है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या होगा इसका, पहले लिख लेते हैं, सभी चावल खाने योग्य है और सभी चावल अनाज है, ठीक है। ये आपका चावल, ठीक है, सभी सभी चावल, ये आपका चावल हो गया, चावल हो जाएगा। जितना चावल है, सभी चावल अनाज है, ये जितना चावल है टोटल अनाज है, ठीक है, ये टोटल अनाज है, ठीक है, अनाज है, ये अनाज हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी दालें अनाज है, ये जो अनाज है ना, इसके अंतर्गत दाल भी आता है, ठीक है। तो ये अगर इसके ये घोर इसको घेरा को अगर मैं ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे दाल, ठीक है। तो जितना दाल है वो भी अनाज है, जितना जित सभी दालें अनाज है, जितना दाल है वो भी अनाज है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी अनाज खाने योग्य है, ठीक है। ये जो टोटल अनाज है वो खाने योग्य है, क्या है, खाने योग्य, खाने योग्य है, ठीक है, खाने योग्य है। अब बताइए समझ क्या क्या डिस्कस क्या निकलेगा, सभी चावल खाने योग्य है, तो जब चावल है तो खाने योग्य है ही, तो मिल रहा है, ठीक है, एक नंबर सही है। तो क्या बोल रहा है, सभी दालें खाने योग्य है, तो दाल भी तो खाने योग्य है, तो ये भी खाने योग्य है, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, सम अगर ऑल में रहे, ठीक है, ऑल से, ठीक है, ऑल से सम बनता है, लेकिन लेकिन सम से कभी ऑल नहीं बनता, ऑल कभी नहीं बनता, लेकिन सम से ऑल बनता, ऑल से सम बनता है लेकिन सम से ऑल नहीं बनता, ठीक है, तो ये सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों सही हो गया, तो क्या निष्कर्ष होगा कि सभी अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष ये बी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ कूलर मिक्सर है, ठीक है, कूलर का कुछ भाग मिक्सर है, ठीक है, ये कूलर, कूलर लिख दिया, और कूलर का ये कूलर है, ये कूलर, कूलर का कुछ भाग, ये कुछ भाग क्या है, मिक्सर है, कूलर का कुछ भाग मिक्सर है।
अब क्या बोला, कुछ मिक्सर कैंची है, मिक्सर का कुछ भाग कैंची है, ठीक है, ये कैंची हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कुछ कैंची चाकू है, कैंची का भी कुछ भाग चाकू है, चाकू है, ठीक है, चाकू, चाकू है। अब वो निष्कर्ष निकालना कि कुछ चाकू मिक्सर है, चाकू आपका यहाँ है, ठीक है, और मिक्सर आपका यहाँ है, तो कुछ तो नहीं होगा काम, तो मेरे ही नहीं खा रहा थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हो रहा है कुछ कैंची कूलर है, कैंची, ये कैंची हो गया और ये कूलर हो गया, ये भी मेल नहीं खा रहा है, अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हो रहा है कुछ चाकू कूलर है, चाकू ये हो गया, कूलर ये हो गया, तो ये भी मेल नहीं खा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बढ़ा है, कोई चाकू मिक्सर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, कुछ का जो है ना, कुछ का कभी वेस्ट निष्कर्ष नहीं में निकलेगा, ठीक है, तो ये और ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये चारों गलत है, तो इसका मतलब ए नंबर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए डाइस का है। अब क्या बोला, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या बताइए, ठीक है, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर, चार का क्या है, ये दोनों में देखिए, ये दोनों संबंध देखिए, देखिए गौर करने के बाद है कि दोनों एक और एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, ठीक है, और तीन मिल रहा है, ठीक है, तीन और तीन मिल रहा है, ठीक है, तीन और तीन मिल रहा है, बच क्या रहा है, पांच और चार, तो मतलब पांच, एक पांच का उल्टा चार है, चार का उल्टा पांच, ठीक है, दो को ले लिए। तीसरा डाइस पे आ जाइए, तीसरा डाइस में क्या करना है, तीसरा डाइस में देखिए, तीसरा डाइस में देखिएगा, चार और चार मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये चार मिल रहा है और ये चार मिल रहा है, ठीक है, चार और चार मिल रहा है, और जो मिल रहा है तो मिला, एक छो है, दो और तीन, ठीक है, जो मिल रहा है उससे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, मतलब चार मिल रहा है, फिर तीन है, फिर एक है, ठीक है, फिर यहाँ चार मिल रहा है, फिर यहाँ दो है, फिर एक है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अभी ठीक है, दो मिल रहा है, एक एक नहीं, छह है, छह है, छह है, ठीक है, इसका मतलब हो गया एक का उल्टा छह है, एक का उल्टा छह, तीन का उल्टा दो, और जो संख्या बच गया, बच क्या गया, पांच, तो चार का उल्टा पांच, ठीक है। अब यहाँ चार का उल्टा पांच, तो देख रहे हैं ये मिल ही रहा है, ये स्टेटमेंट मिल ही रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट काम कर रहा है, कर रहा है, बस अब इसी स्टेटमेंट निकाल दीजिए। चार का उल्टा विपरीत फलक पर बोला, चार का विपरीत फलक क्या है, पांच है, यहाँ भी पांच आ रहा है आपका, यहाँ भी पांच आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, पांच हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए बोला, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति संतुलित, मतलब ये जो आकृति दिया ना, ये वाला आकृति, ठीक है, इस चारों आकृति में है एक समान। हम गौर करने के बाद कि देखिए इस दोनों आकृति में कौन समान, समान देखा जाए तो ध्यान देने के बाद है कि ध्यान दीजिए, देखिए ये जो आकृति देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, अब गौर करने के बाद देखिए ये दोनों एक समान मिल रहा है, ये दोनों एक समान मिल रहा है, और इस आकृति कहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये तो नहीं मिल रहा, ये तो मिल नहीं रहा, ये तो चारों एक कर रहा है, ये चारों मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, इसमें बीच में बहुत लाइन है, इतना लाइन तो होना नहीं चाहिए, तो देख रहा है कि सेम आकृति सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक आकृति क्या है, ये नंबर है, समझ गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, या दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, अब बोल रहा है कि जो आकृति दिया हुआ है ये वाला, उसके अनुसार अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है, और आई मैंने यहाँ दर्पण लगा दिया, ठीक है, तो अगर डब्लू को इस पार करेगा तो डब्लू तो डब्लू डब्लू जैसा ही दिखेगा, ठीक है, आयन को इस पार करेगा, आयन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इधर ऐसे लिखा हुआ है, अगर आयन इस पार आता है, इस पार अगर आता है, ठीक है, तो आयन तो ऐसे, आयन इस पर अगर आता है तो आयन तो ऐसे लिखा है, समझे, लेकिन ये डंडा इधर निकल जाए, ठीक है, ये डंडा निकला हुआ किसका है, लेकिन ये गलत है, तो ये वाला गलत है, ठीक है, लेकिन ये तीनों में एक समान है, ठीक है। अब ए है, ठीक है, ए देखा जाए तो ए का मुख बदलना चाहिए, तो ये सब एक समान है, ठीक है, तो ये तो चलेगा, बी भी एक समान है। अब गौर करने के बाद देखिए दो, अंतिम में देखिए दो, दो को अगर इस पास पलटेगा तो ये उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये दोनों एक समान है। अब देखना है तो बी और सी में, मतलब ए और सी में, ए और सी में देखिए कौन है उल्टा पुल्टा दिखा गया है। अब देखा जाए तो देखिए इस दोनों को मिलाना है, सिर्फ इस दोनों को, बाकी सब एक समान है, ठीक है,
इस दोनों को मिलाना है। अभी दोनों में ए और सी में मिलाना है, ए और सी में, ठीक है। ए में देखिए अब क्या बोला है, जी, जी कैसे लगा, ये लिखा हुआ है, अगर पलटेगा तो उल्टा लिखाएगा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हर हालत में जी का उल्टा हो गया। तो ये इस मुख इधर मुड़ा हुआ है, इसका उल्टा ये मुख है। तो ये ऑप्शन ए नंबर लग रहा है, ये नंबर है, ये नंबर हो गया। अब हम दे और देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। और दूसरा क्या है, एल, एल है, एल कहाँ, एल है कि आर है, आर है, ठीक है। आर इस है, और इस पर मुड़ेगा तो ये होगा, तो ये ऑप्शन हर हालत में ए देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। समझ गए। चलिए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो में नया नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।